36 आएंगे और 36 जाएंगे, ये इस्लाम में नहीं चलता। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही आएगा और जन्नत तक साथ जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं 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 कटोरी चल झूठी, एक ही आएगा लेकिन 20 जन के साथ हलाला करवा के जाएगा, तभी ना जाएगी जन्नत में, समझी कटमुल्ली। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करे। अरे बिल्कुल सेम सेम, मैंने भी इलोन मस्क को मना कर रखा है कॉल करने के लिए। एक मिनट रुक, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो ट्रम्प, मैंने तुझे मना किया था ना कॉल करने के लिए, फिर क्यों कॉल कर रहा है? एक मिनट लाइन पे रुक, कॉल मत काटियो, किसी और का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो भगवान जी, आप प्लीज कॉल मत करिए, मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो तो आप है तो मैंने कॉल उठा लिया, वरना खुदा ने तो 50 मिस कॉल मार रखे हैं। इधर तरबूज काट रहे हैं, यहाँ पे तरबूज जिसको खाना खाए, जिसको बिस्किट वगैरह खाने, भर के रखे भाई, पूरा गस्ता भरा हुआ। यहाँ पे खाओ पियो प्रोटेस्ट करो, मैं भी खा खा के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। तुमसे ना हो पाएगा। आज के समय में हमारे देश में ऐसा हाल हो गया है कि हर एक नॉर्मल इंसान बहुत परेशान है। इस गंजे को देखो, ये भी तेल डलवा कर आया है और इसका इथेनॉल की वजह से इंजन जाम हो गया। इसको पता भी नहीं है इसकी 2,500-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब आम आदमी इतने पैसे कहाँ से लाए? सिर्फ नितिन गडकरी की वजह से। 15 दिन से चलाई नहीं, इसलिए बैटरी डाउन हो रखी है। तो देखा आपने, ये अंधभक्ता, सच्चाई वही है जो मैंने बताई। फरजाना, क्या हालचाल? अबे ओए, तू दिन भर भगवा लपेट के कहाँ घूमती रहती? कहीं तू भाजपा सपोर्टर तो नहीं? ए यार, भगवा लपेटू तो भाजपा सपोर्टर, तिलक लगा लूं तो भाजपा सपोर्टर, विकास की बात करूँ तो भाजपा सपोर्टर, धर्म की बात करूँ तो भाजपा सपोर्टर, क्या करूँ? कांग्रेसी बन जाऊँ, दिल्ली में फट जाऊँ, पुलवामा में फट जाऊँ, कश्मीर में फट जाऊँ, क्या करूँ? एटंगवादी बन जाऊँ? ए तू बक बंद कर, तेरे भाई को कॉल आ रहा है। हेलो, कहाँ हो बेबी? मिलो शाम को। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल शहर में रहने वाले लोगों के लिए, मोदी साहब के उन भक्त लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं, सिटी में। आप लोग देख लो आपके लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है। हम बताएंगे कितना गलत हो रहा है आपके साथ में। आप लोग मोदी साहब को वोट देते जा रहे हो बिना मतलब के। मोदी साहब कितना दोगला व्यवहार कर रहे हैं आपके संग, आपको पता भी नहीं चल पा रहा। देखो मोदी साहब ने क्या किया, और सड़कें बनवा दी पूरे भारत में। और हाईवे तो चलो छोड़ो, वो तो खैर चलो सबसे तेज बनी रहे विश्व में। तो पर ऐसे गांव से जो रास्ता जाती है शहरों के लिए, वो हर एक गांव से शहर जाने के लिए रास्ता बनवा दी नई पक्की। झूठ नहीं करे, बकरी कसम। और तुमको नहीं यकीन तो कहीं भी किसी भी गांव में जाकर देख लो, और हर एक शहर के लिए पक्की रास्ता जारी होगी गांव से। देखा होगा तुम सब लोगों ने। गांव वालों के लिए जब जाने के लिए, शहर जाने के लिए गांव से शहर तक पक्की रास्ता बन सकती है दोस्तों, तो फिर शहर से गांव आने के लिए पक्की रास्ता क्यों नहीं बन सकती? ये शहर वालों के साथ भेदभाव क्यों? बताओ हमको तुम कितना गलत कर रहे हैं? शहर वालों के संग मोदी साहब भेदभाव कर रहे। मोदी साहब, ये भेदभाव करने का काम हमारा है। हमारी आयरन लेडी ने किया था अपने दोनों बेटों में भेदभाव। एक को सत्ता देना नहीं चाह रही थी, जबकि वो चाह रहा था हथियाना, और एक को एक लेना नहीं चाह रहा था, फिर भी उसको लेनी पड़ गई। भेदभाव का काम हमारी समाजवादी पार्टी का भी है। वो करते हैं भेदभाव, सनातनी लोगों पे गोली चलवा देते हैं, और उनका जो क्या है, वैसे कट्टे पट्टे वाले हमारे जैसे जो होते हैं, उनका वो पिछवाड़ा सूंघते हैं हमारे समाजवादी कल्लस भैया। तो भेदभाव का काम मोदी साहब हमारा है। आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? शहर वाले लोगों से हमारी अपील है, और कभी मोदी साहब को वोट ना दें। बहुत गलत हो रही है शहर वाले लोगों आपके संग में। आपने देखा होगा गांव कितने मॉडर्न बना दिए। देखो गांव जाके पक्के मकान, कोठी बन रही है, बिला बन रहे गांव में खुद अंदर। और शहर में एक भी कच्चा मकान नहीं बचा। शहर को गांव क्यों नहीं बनाया? ये दोगला रवैया है मोदी साहब का। शहर वालों के संग में नाइंसाफी करी जा रही है दोस्तों, और हमारी शहर वालों से अपील है, और मोदी साहब को इस बार वोट ना दें, बिल्कुल ना दें।
और ऐसी ऐसे दोगलेपन कर रहे हैं मोदी साहब शहर वालों के संग में, तो फिर मोदी साहब से हमारा ये तो यही कहना कि अति पढ़ो मोदी साहब। हाँ तो साथियों, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अभी तक बेल नहीं मिली है। पहले जल्दी से सुनिए कि शर्जिल इमाम ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर बोला क्या था। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। अच्छा, ये सब दिल्ली में शाहीन बाग पर हो क्यों रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, इसीलिए हो रहा था। जहां तक कागज दिखाने की बात है, अब मुसलमान ही अपने कागज लेके सरकार के चक्कर लगा रहा है कि हमारे कागज देख लो और हमारा वोट बना दो। इन लोगों को सबसे ज्यादा जो आदमी भड़का रहा था, वो भी अब माइक लेकर गलियों में अनाउंसमेंट कर रहा है कि अपने कागज तैयार रखना। वो भी अपने कागज लेकर जा रहा है सरकार के पास कि भैया मेरे परिवार का वोट बना दो, मैं सारे अपने कागज लेके आया हूं। अबे यार, अबे अगर तुम लोगों को कागज दिखाने ही थे तो 2020 में शाहीन बाग में ये तमाशा करना, ये रास्ता रोकना, फिर वहां पर दंगे होना, 50, 60, 70 आदमियों का मरना, उसके बाद तुम लोगों का जेल जाना, अबे ये सब तुम्हें करने ही क्यों था यार? अबे दिमाग में क्या है? ऊँटनी का गोबर है क्या? के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उसे न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तराखंड पहुंचे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब तक शायद हम मर नहीं जाएंगे ना, तब तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। मैंने 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ट्वीट कर दे, ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बन सके और वो इस केस को हैंडल करें। बट किसी ने कोई कुछ नहीं किया। हमने आज कॉल किया तो पता क्या बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। वाजिबा, मतलब हमारी गलती ये थी कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए थे। सच बात है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके लिए ही आवाज़ उठाते हैं जो मर के चले जाते हैं। शायद हमें भी अपने न्याय के लिए मरना होगा, है ना। हम मरने वाली हालत में, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। देख लिया आपकी राजनीति। अल्लाह, मेरी मुनिया का चंद्रशेखर भाई नहीं आया इसे न्याय दिलाने के लिए। भाई मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत। बेचारी मुनिया चंद्रशेखर भाई के पीछे जंग लड़ने गई थी, फिर चंद्रशेखर भाई ने ये भी कह दिया कि तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। अबे मूर्ख लड़की, जब तेरा चंद्रशेखर भाई आज तक किसी दलित हिंदू के साथ गलत हुआ है, न्याय दिलाने नहीं गया, तो तुझे कैसे दिलाएगा? और एक बात बता, तू कौन से न्याय की बात कर रही है? कौन सा न्याय चाहिए भाई तुझे? कौन सा? भाई समझ नहीं आता इस लड़की का कि इसको कौन सा न्याय चाहिए। और जो भी हुआ ना, सही हुआ। देख लिया तेरा चंद्रशेखर भाई, आज पता लगा ये तुम्हारा नहीं, ये मुसलमानों का मसीहा है। और जो लोग इसे अपना पापा बनाकर बैठे हैं ना भाई, आज इसकी वीडियो देखकर तो समझ आ गया होगा कि तुम्हारा पापा तुम्हारा नहीं है, मुसलमानों का है। पर इसका वीडियो देखकर भाई अच्छा बहुत लगा, क्योंकि इनका जो भ्रम था ना, वो आज दूर हो गया। पता चल गया तुम्हारा पापा और किसी का है, तुम्हारा नहीं। अबे फोन में क्यों आग लगा रहा है? तुझे पता है गुजरात एटीएस ने 8 आतंकवादियों को पकड़ा जो साले जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड अप थे, जिसमें से 7 तो गुजरात से पकड़े गए हैं, 1 मध्य प्रदेश से पकड़ गया है। ये कोई पाकिस्तानी नहीं थे, सारे के सारे भारतीय ही थे मेरे भाई। तू जो कहता रहता है ना कि ये एक नहीं होते, एक नहीं होते, एक नहीं होते, साले एक ही होते हैं। कुत्ते के बच्चे सारे के सारे एक ही धर्म के थे मेरे भाई। भाई तू एक चीज बोल रहा है क्या? सब मोदी का फैला हुआ है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे सेक्युलर मेरे भाई, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट पकड़। अरे मर गया माता। आज की पार्टी मेरी तरफ से। और जोगे ताड़ू, क्या हुआ? कैसा टेंशन सी में लग रहे हो? यार अब्दुल क्या बताऊं, टेंशन में हूँ। टेंशन में हो? हमारे होते हुए तुम टेंशन में? जोगे ताड़ू, हम किस लिए बैठे हैं? हमको बताओ तुम, हम करेंगे तुम्हारा समाधान। अबे तेरे पप्पू ने बोला। रुको रुको रुको, ऐसा समाधान नहीं होगा, पहले दवाई ले लें दो।
कड़वे जो गत्ताड़ू। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अबे तेरे पप्पू ने बोला है ना, या तो 1 साल में मोदी जी नहीं रहेंगे। मोदी जी नहीं रहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी साहब। हाँ, या फिर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। तुम इस वजह से टेंशन में हो जो गत्ताड़ू? इस बात को लेकर टेंशन में हूँ। तुम तो एकदम मूर्ख आदमी हो जो गत्ताड़ू। तुम में तो इतनी भी अकल नहीं निकली। बताओ, तुम पप्पू की बात का भरोसा कर रहे हो? माइकी क्या हद है? अरे जिस आदमी को जगत्ताड़ू ये नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, जिस आदमी को ये नहीं पता कि आलू से सोना नहीं बनता, जिस आदमी को ये नहीं पता कि यूपी में हर हफ्ते महिलाएं एक बच्चे को जन्म नहीं देती, जिस आदमी को ये नहीं पता कि आटा लीटर में नहीं आता, उस आदमी को ये कैसे पता होगा कि 1 साल बाद में या तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे या इमरजेंसी लगेगी? तुम बताओ, किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? सही कह रहा है। अरे गलत तो हम कहते नहीं जो गत्ताड़ू। मोदी साहब और प्रधानमंत्री की कुर्सी, इन दोनों में ऐसा गठजोड़ है जैसा फेविकोल का डब्बा। अब पप्पू मोदी साहब की कह रहा है कि मोदी साहब के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये मोदी साहब की कुर्सी है, कोई पप्पू की दादी आयरन लेडी का पेटीकोट नहीं जो कभी भी खिसक जाए गिर जाए। गलत कह रहे हो तो बता दो तुम हमको। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे आस्था का केंद्र होता है, 3 मंजिला आस्था का केंद्र नहीं है, नहीं था। कब्जा है। 10 साल 76 का अपराधी रहता था मक्कार। लड़के ने बलात्कार किया, तमाम मुकदमे थे। यहाँ से महिलाएं बहन बेटियां निकलती थी, दुराचार करता था तो यहाँ घूमना मुश्किल था, यहाँ बदतमीजी करते थे। उनका अंत हो गया और हमने अब लाठी ले लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन को बधाई। गाजियाबाद के जिलाधिकारी कमिश्नर कठोर कार्रवाई के लिए और बेहतर गुणों से मिलाने के लिए जाने जाते हैं। अरे अखिलेश जी का छोड़ो, बेचारे को उनका ख्याल रखिए। नहीं, मथुरा का जो योगी जी ने बोला है, मथुरा तो हमारा है ही, किसी के बाप का मथुरा। नो राधा रानी गुजर थी, कृष्ण जी यादव थे, तो उन्होंने सही बोला है कि कम से कम अपने यदुवंशी भगवान के मंदिर के लिए तो बोलिए एक बार। और जो वहाँ अयोध्या जी में चल रहा है ना, उसमें भी सपा के सब कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा। टारगेट पे सिर्फ मजार और मदरसे रहेंगे क्या? नहीं, कौन टारगेट पे नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ, उसका मकान ढाया गया, उससे पहले दुबे का मकान ढाया गया है कि नहीं ढाया बताओ? हाँ भाई हाँ। जो भी लैंड जिहाद कर रहा है, लाओ जिहाद कर रहा है या मूत्र जिहाद कर रहा है, लौनी में तो जगह नहीं है। उसकी हड्डियां तोड़ करके कई जगह से यहाँ की पुलिस ठीक कर रही है। शाबाश बेटा। यहाँ भगवान राम को मानेंगे और उनकी मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। और वो समय आ गया, जो लोग मक्कारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या तो कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, सारी योजनाएं मिलेंगी। ये समय आ रहा है, बयान नहीं, ये सच्चाई है। कड़वी हो जाती है। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? देश का बंटवारा धर्म के आधार पे तो नहीं, वो हुआ तब की बात, तब की नहीं। वो नेहरू जी ने जो निकम्मापन किया, देश के टुकड़े करवाए भारत माता के, अब पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। लौनी के हर व्यक्ति की 500 बीघे जमीन अभी पाकिस्तान में होगी। जिन्होंने यहाँ बेटियों के बलात्कार से डर के, जो कायर लोग थे, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, वो मुसलमान बने। हमारा आह्वान है, उनका स्वागत है, आए अपने घर वापसी करें।